सो हेलो हसलर्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मॉर्निंग के 4:30 बज चुके हैं एंड राइट नाउ वी आर शूटिंग अ वीडियो 20 बुक्स इन योर 20s जो आपको पढ़ने चाहिए टू इम्प्रूव योर 30s। सो इस वीडियो में हम मेजरली 20 बुक्स की एक ओवरव्यू पॉइंट्स एनालाइज करेंगे एंड वो बुक हमको किस पर्पज से पढ़नी चाहिए उसका हम ध्यान रखेंगे। सो here we go। सो हमारे लिस्ट में जो पहला नाम आता है दैट इज साइकोलॉजी ऑफ द मनी। इस बुक को मॉर्गन हॉजल ने लिखा है एंड इस बुक का जो मेन सब्जेक्टिव है अबाउट द पर्सनल फाइनेंस है। तो 5 ऐसे पॉइंट्स जो ये बुक से आपको ग्रैब करने चाहिए। लेसन नंबर 1, हेल्थ इज अनसीन। लेसन नंबर 2, सेविंग इक्वल टू गैप बिटवीन योर ईगो एंड इनकम। नंबर 3, लक कैनॉट एग्जिस्ट इफ यू डोंट टेक रिस्क। मैं थर्ड पॉइंट को फिर से रिपीट करना चाहूँगा, लक cannot exist without taking risk, so please take risk and build your career. Number 4th, plan better and apply a margin of errors। कभी भी आप कुछ भी काम करते हो, चाहे फाइनेंशियल काम हो चाहे नॉर्मली आपके सोशल लाइफ में, आपको हमेशा एज्यूम करके चलना दैट देयर कुड बी अ सर्टन एरर जिसको आपको फिल करने के लिए रेडी होना चाहिए एट सर्टन मोमेंट। नंबर 5, यूज योर मनी to buy time। We everyone knows that your time buys the money। अगर आपके पास एक समय के बाद जब मनी आ जाता है तो मनी को मनी से मल्टीप्लाई करते हो। ध्यान देना, आई विल रिपीट दिस पॉइंट वंस अगेन। इनिशियली जब आप जॉब करते हो तो एक जॉब आपको पैसा ला करके देता है, बट आफ्टर सम टाइम इट ग्रेजुअली चेंज। एक लिमिटेड अमाउंट के बाद आपको मनी को मनी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट मीन्स मनी कैन मेक मोर मनी, दैट्स इट। सो हमारा दूसरा बुक है दैट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, लिखा है युवल नोहाल हैरी ने। इस बुक में मेजरली हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज इफ यू डोंट नो सोशल साइकोलॉजी यू कांट हैंडल द क्लाइंट्स। You can handle, but social psychology can help more to deep dive into it। So इस बुक से हम 3 लेसन्स लेके जा सकते हैं दैट आर, सो नंबर 1 लेसन इज ह्यूमन इन्वेंटेड मनी एंड राइटिंग टू कॉपरेट। सेकेंड, ग्लोबलिज्म इज मेकिंग द वर्ल्ड मोर पीसफुल। नंबर 3rd पॉइंट, luxuries become necessity that create an obligation। So these are the 3 points we should take away from the book A Brief History of Humankind। So जो हमारा थर्ड बुक है that is सिद्धार्था, written by हरमन। So इस बुक को जनरली सिद्धार्था एक इस तरीके का बुक है जो एक फिलोसॉफिकल फिक्शन बुक है। इनमें से जो 5 या 6 पॉइंट्स हम अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं अपने सफ़र में, नेक्स्ट जर्नी में, दैट आर लर्न टू थिंक, वेट एंड फास्ट। वंस अगेन मैं रिपीट करूंगा, लर्न टू थिंक, वेट एंड फास्ट। नंबर 2, दैट इज गिव अ मीनिंग टू एक्सपीरियंसेस दैट आर गुड और इट कुड बी बैड। नंबर 3rd पॉइंट, ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग दैट हैपन्स टू यू इन योर वैल्यू बुक। नंबर 4, विजडम इज अर्न्ड बाय एक्शन। सो नंबर 5th पॉइंट इज फॉग योर ओन पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन। सो हमारे सीरीज में जो चौथे नंबर पे आता है दैट इज डिफाइनिंग डिकोड। इस बुक की सबसे अच्छी जो बात है, जो एक्सप्लेन, इस बुक की ना एक बहुत क्रिस्प लाइन है, अब उसे प्लीज ध्यान से सुनना। फॉरगेट अबाउट हैविंग एन आइडेंटिटी क्राइसिस एंड गेट सम आइडेंटिटी कैपिटल। डू समथिंग दैट एड्स वैल्यू टू who you are। Do something that's an investment in you, you might want to be next। So 4 takeaways from the book Defining Decade are, number 1, 30 is not the new 20, make sure you count your 20s as well। Number 2nd point, value people outside your close circle। Exercise extreme care when you choose a life partner। इस पॉइंट को प्लीज़ अब ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज एक्सट्रीम केयर व्हेन यू चूज़ योर लाइफ पार्टनर, बिकॉज आपकी जर्नी स्टार्ट होती है लगभग, आप जब मैरिज के लाइन पे जाते हो आपकी जर्नी एज जो होती है ऑलमोस्ट 29-30 चल रही होती है बेसिकली फॉर द
मेंस और फीमेल्स के लिए यही चालू हो जाता है 25-26 के अराउंड, ये चालू हो जाता है। सो अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपके नेक्स्ट जो 40 टू लेकर के 50 ईयर्स जो आपके लाइफ के ज़िंदगी बचे हैं, दैट वो उनके साथ स्पेंड करना है। चूज योर लाइफ पार्टनर वेरी वाइजली। वो आपको एक इनिशियल लेवल से इतना ऊपर ले जा सकते हैं, बिकॉज शी विल और ही विल आपके लाइफ में आपके साथ खड़ा होकर चलेगा, ईच एंड एवरी मोमेंट में आपको साथ देगा। सो चूज़ योर पार्टनर वाइजली। सो नंबर 4th पॉइंट इज अर्ली जॉब इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म वेजेस ग्रोथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द बुक द डिफाइनिंग डिकोड। सो हमारे जो 5th नंबर पे बुक है, दैट इज माइन फेवरेट, दैट बुक इज इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट। इस बुक में जो मेजरली फोकस किया गया वो साइकोलॉजी के ऊपर फोकस किया गया है। इस बुक में मेजरली 6 प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिस्कस किए गए दैट आर वेरी पावरफुल, एंड दैट आर नंबर 1 दैट इज रेसिप्रोकेट, नंबर 2 कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, नंबर 3 सोशल प्रूफ, नंबर 4 इज लिंक, your link, and number 5 is authority. So there is a line in this book that is the way to love anything to realize that it might be lost. I will repeat once again. इस बुक में एक इस तरीके की बात लिखी गई है, इस तरीके की लाइन लिखी गई है जो आप सभी को सुनना चाहिए। दैट इज द वे टू लव एनीथिंग इज रियलाइज दैट इट माइट बी लॉस्ट। सो हमारे लिस्ट में जो 6th नंबर पर है दैट इज थिंक फास्ट एंड स्लो। ये बुक को लिखा है डैनियल ने, एंड इस बुक की जो सबसे ज़्यादा खास बात है ये साइकोलॉजी पर ही बेस्ड है, एंड इसको हम 5 या 6 बुलेट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर वी गो। सो बेसिकली जो हमारे सोचने का तरीका है वो 2 प्रकार का है। नंबर 1 इज ऑटोमेटिक एंड नंबर 2 पॉइंट इज द माइंड यूज शॉर्टकट्स टू मेक डिसीजन। सो प्लीज़ जब भी आप डिसीजन लेते हो थिंक डीपली एंड वाइजली। बेसिकली इसमें जो 3rd पॉइंट है वो हम गलती सभी करते हैं, कभी भी हम इमोशंस में डिसीजन ले लेते हैं एंड उसको रैशनलाइज नहीं करते हैं, और इनफैक्ट डिसीजन लेने के बाद हम सोचते हैं कि वाई वी हैड मेड दिस कमिटमेंट, या हमने ये क्यों किया गुस्से में। सो मेक श्योर कि आप गुस्से में कोई भी डिसीजन ना लो, एंड दिस बुक विल टीच यू हाउ टू नॉट डू दैट। एंड नंबर 4th जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड चल रही होती है ना, उसको एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। सो इस टाइम पे हमको स्लो डाउन होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको लग रहा है दैट यू आर, कभी भी आप ऊपर चढ़ते हो ना, आपकी बेस को बहुत मजबूत होना पड़ता है ताकि आप वहाँ से नहीं गिरोगे, और गिरोगे तो भी धीरे से आओगे। सो अपने लिए एक ऐसा स्टेप बना के रखो, एक गाड़ी को अपनी इतनी स्पीड में रखो ताकि आप कभी भी एक्सीडेंट नहीं करें। So make your decision wisely and think slowly, move faster, but look what you are doing in your future and in your past. So जो next book है हमारी, that is why we sleep। हम सोते क्यों हैं? जो इस बुक में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है दैट हाउ स्लीप हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। सो ये बुक का जो सब्जेक्ट है, मेन कोर सब्जेक्ट है, दैट इज़ हेल्थ एंड वेलनेस। सो इसको हम 5 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। दैट इज़ नॉट इनफ, बट हमारे पास टाइम लिमिटेड है, सो हम 5 या 6 पॉइंट में डिस्कस करते हैं। सो स्लीपिंग डेली 7 to 8 या फिर 8 to 9 आवर्स, ये इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज़ करती है, हमारे बॉडी के जॉइंट्स को रिलैक्स करती है, वो डोपामिन छोड़ती है, वो हार्मोन्स छोड़ती है, ताकि आपका जो नेक्स्ट मॉर्निंग हो आपका बॉडी रिलैक्स हो, आपका मूड काम हो। सो प्लीज़ स्लीप 6 to 8 आवर डेली। और सबसे बड़ा जो आजकल डेली कंडीशंस, डेली लाइफ में जो चल रहा है, दैट इज़ मेंटल इलनेस। ये मेंटल इलनेस इसीलिए इफ़ेक्ट हो रहा है बिकॉज इन नाउ कॉर्पोरेट वर्ल्ड पीपल डोंट गेट इनफ स्लीप एंड उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। सो मेक श्योर यू स्लीप एज मच एज यू कैन। नंबर 4th पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट वैल्यू रेस्ट टू बिकम बेस्ट इन योर लाइफ। आप रेस्ट करोगे, अच्छे माइंड ग्रो होगी, इमेजिनेशन न्यू आएंगे, थिंकिंग प्रोसेस बेटर होगा। सो आप अपने लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाओगे, न्यू वैल्यूज़ को अचीव करोगे, न्यू सक्सेस लोगे।
सो मेक श्योर दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका हम सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे एंड उस पार्ट में बाकी रेस्ट ऑफ बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हियर योर बॉय आके साइनिंग ऑफ।